नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं ज्योति। आज मकर संक्रांति है और खरमास की समाप्ति भी है। बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदलने वाला है। आज के बाद जो राजनीतिक दल हैं हमारे, उनमें विधायकों के बीच टूट फूट का मामला चल रहा है। क्या ये जो विधायक हैं वो अपना पाला बदल सकते हैं? ये सब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार श्याम जी। आइए हम इनसे रूबरू होते हैं बिहार की राजनीति में के साथ जो विधायकों के बीच टूट फूट चल रही है उसके बारे में इनसे परिचर्चा करते हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। तो अभी सर बहुत ही विषय बना हुआ है एक कि ये विधायकों का टूट फूट या राजनीतिक दल की अदला बदली होने जा रही है, तो इसमें आपके क्या सुझाव है या विचार है? देखिए, आज है मकर संक्रांति। सही कहे हैं आपने कहा है, जो आज मकर संक्रांति है और खरमास का आज अंतिम दिन है। जी सर। समाप्त हो रहा है। सच्चाई है ये कि बिहार में अब जो कल से जो शुरू हो रहा है दिन, मैंने आने वाले दिनों में बिहार में बहुत कुछ राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिलेगा बिहार वासियों को। सबसे पहले बताया जा रहा है कि सदाकत आश्रम में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने दही चूड़ा का आयोजन किया था। उस भोज में कांग्रेस के 6 विधायक इस बार चुनाव जीत कर आए हैं। उनमें से एक भी विधायक उस भोज में शामिल नहीं हुए। इससे पहले भी एक मीटिंग हुई थी, उसमें भी 3 विधायक माने नदारद थे, नहीं पहुंचे थे। तो ये तय है कि ये 6 के 6 विधायक 2 दिन में हो, 10 दिन में हो, 1 सप्ताह में हो, ये सारे के सारे मन बना चुके हैं कि क्योंकि ये अपना भविष्य देख रहे हैं कि कांग्रेस में कोई भविष्य इनको नजर नहीं आ रहा है, इसलिए ये सारे के सारे पाला बदलने वाले हैं। अच्छा सर, तो दही चूड़ा भोज में इनकी अनुपस्थिति कहीं ना कहीं शंका हो रही है लोगों को कि ये लोग अपना पाला बदल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम चर्चा है। और जदयू के कुछ नेता हैं जिनके संपर्क में सभी 6 विधायक हैं और ये सारे के सारे विधायक जदयू में जाएंगे, ऐसी चर्चा राजनीतिक गलियारों में जोर शोर से हो रही है। अच्छा। अब बात करते हैं आरजेडी की। आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव की पार्टी, तेजस्वी की पार्टी, उसमें इस बार विधानसभा में 75 से वो 25 पर आ गए। अच्छा। और इस 25 में से कृषि मंत्री हैं रामकृपाल यादव, उनका कहना है कि 20 विधायक मेरे संपर्क में, राजद में ही थे वो, और राजद में सारे नेता, उनसे बहुत करीबी रिश्ता है उनका। तो इनका कहना है कि 20 विधायक मेरे संपर्क में हैं, राजद के 20 विधायक टूटकर मैंने क्या एनडीए के पक्ष में आ सकता है। हो सकता है कि उसमें से कुछ जदयू में भी जाए, कुछ भाजपा में जाए। अगर रामकृपाल को माने तो राजद में बड़ी टूट होने जा रही है। अब तीसरी पार्टी है चिराग पासवान की पार्टी, लोजपा। जी सर। उसमें भी उनके चाचा हैं पशुपति पारस, जो अभी अलग हैं चिराग पासवान से, और उन्होंने भविष्यवाणी की है कि जब मैंने क्या कहते हैं लोजपा अधिक सीट जीतती है बिहार में, तब पार्टी में टूट होती है। आने वाले समय में लोजपा के 10 से लेकर 13 विधायक तक पाला बदल सकते हैं, ऐसी चर्चा है। अब बच गए राष्ट्रीय लोक मोर्चा, इसकी चर्चा हम लोग बार बार करते रहे हैं। जो ये उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है, उनके 4 में से 3 बागी विधायक इधर उधर भटक रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। कभी भाजपा में जाने की चर्चा होती है, कभी जदयू में जाने की चर्चा होती है, कभी अलग पार्टी बनाने की चर्चा हो रही है। अलग बगावत उन्होंने अपने दल में मैंने ये तीनों के तीनों कर दिए हैं, जिससे सुर्खियों में है। माधव आनंद मधुबनी के विधायक उसका नेतृत्व कर रहे हैं, जो चर्चाएं हो रही हैं उसमें, और मीटिंग करते देखे भी गए हैं। तो ये चाह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को ही अपने पाला में कर लें, हड़प लें और उस पर
मैंने अपना नेतृत्व कायम कर लें। ये स्थिति आरएलएम में है। अब नीतीश कुमार और भाजपा, मतलब जदयू और भाजपा के बीच में क्या चल रहा है? जदयू और भाजपा के बीच में ये चल रहा है तो कि नीतीश कुमार के 85 विधायक हैं अच्छा। इस बार के विधानसभा में, और 90 विधायक भाजपा जीत के पास है। तो ये जो 4 विधायक कम हैं, इसको लेकर नीतीश कुमार बेचैन है। अच्छा। बड़े ही राजनीति के मजे हुए नेता है वो, बहुत ही रणनीतिकार हैं और बहुत दूरदर्शी हैं। बहुत आगे क्या होगा सब कुछ परखते लेते हैं नीतीश कुमार। तो ये चल रहा है कि ये खरमास आज के बाद किसी समय भारी संख्या में कांग्रेस के, आरजेडी के, लोजपा के, बसपा के, एक आईपी गुप्ता सहरसा से जीते हैं, वो उस सारे के सारे लोग माने जदयू में आ जाए। इसमें से कुछ हो सकता है भाजपा में भी चले जाए, लेकिन वो 100 के पार का एक मैंने ये बनाया है, टारगेट बनाया है कि जदयू बिहार में 85 से बढ़कर 100 के पार जाएगा। इसकी तैयारी पूरी हो रही है, लगभग कर ली गई है। आप 2-4-10 दिन के अंदर ही आपको देखने मिलेगा कि जदयू बिहार में सबसे बड़ी पार्टी हो गई। इसमें विधायक देख रहे हैं कि 4.5 साल से अधिक समय है, और वो देख रहे हैं कि ना आरजेडी में कोई भविष्य है, न कांग्रेस में कोई भविष्य है, न और कहीं भविष्य है। अच्छा। तो ये पाला बदलते हैं कि कहीं मुख्यमंत्री मंत्री बना दें, कोई बड़ा मलाईदार पद दे दें, बोर्ड निगम में जगह मिल जाए, या मैंने सत्ताधारी दल में आने से इकबाल भी बढ़ता है विधायकों का, वो हो जाए। इन सब चीज़ों को देखते हुए विधायक चाहते हैं, जहां है कांग्रेस में है, आरजेडी में है, आरएलएम वाले हैं, सारे चाहते हैं कि एक वैसी जगह जाए जहां भविष्य भी दिखे और क्षेत्रीय विकास भी हम कर सकें, और क्या कहते हैं एक मजबूती के साथ मैंने काम करेंगे। नीतीश कुमार जैसे बड़े नेता के साथ काम करने का मौका मिलेगा। तो ये सारा खेल अंदर चल रहा है मतलब बिहार के अंदर। ये अब आज के बाद प्रकट होने लगेगा। अच्छा, समझ गया। मंत्रिमंडल विस्तार भी होना है। कई नए चेहरे को जो अतिथि आएंगे दूसरे दल से विधायक, उन विधायक में से कुछ मंत्री भी बन सकते हैं, कोई चेयरमैन भी बन सकते, बहुत तरह का पद ऐसा है सरकार में जो क्रिएट भी किया जाता है। अच्छा। उन पर बैठाया जाएगा। इससे अपना भविष्य अंधकार में देखने के कारण ये सारे विधायक लगता है विभिन्न दलों का ये पाला बदलने के मूड में है। इसकी चर्चा जोर शोर से हो रही है। नीतीश कुमार रुके हुए हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार खरमास के बाद वो भी होना है। जो उधर से लोग आ जाते हैं उसमें से जो सीनियर हैं कुछ हैं, उन लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। इसका इंतजार हो रहा है। बस इस सप्ताह के अंदर आप देखिएगा कि बहुत बड़ा बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिलेगा, जिसमें ये अदला बदली, ये जो क्या कहते हैं पाला बदलने की जो चर्चा है वह स्पष्ट रूप से सामने दिखने लगेगा। इसी बीच सब पार्टी अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगी है। जदयू पुराने जितने चेहरा हैं, मैंने जो बिछड़ गए थे कुछ दिनों से, कुछ वर्षों से जदयू से, उन लोगों को पार्टी में भी लाया जा रहा है। काफी मजबूती के उसमें संगठनिक फेरबदल हो रहा है। तो इस तरह से नीतीश कुमार चाहते हैं कि कोई ये नहीं कहे बोले बिहार में, या भाजपा हो या कोई और दल, हमें कभी उंगली नहीं दिखाए, इसलिए इतना मजबूत बन जाओ दल को जो कोई हमारे तरफ उंगली नहीं दिखाए। ये सारा चीज चल रहा, मतलब रणनीति में चल रहा था, जो अब उसका नतीजा जो है वह कुछ दिनों में सामने दिखेगा। धन्यवाद सर। जैसा कि मकर संक्रांति में सूर्य की दिशा बदलने से मौसम का परिवर्तन होता है, उसी तरह ये विधायक जो हैं अपने पाला बदलेंगे, और जिससे बिहार की राजनीति में भी परिवर्तन होगा और जिससे बिहार की जनता लाभान्वित होगी। ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए फ्रंटलाइन 24 के साथ। धन्यवाद।